राइट गाइस, ईरान इजराइल वॉर में बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं और लोग कह रहे हैं ट्रंप कुल्फी बेच रहा है। सारी बातें बताऊंगा, लेकिन हमारे देश के सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक और बड़ा धमाका हुआ। कहानी यूं शुरू होती है कि एक्स पर एक पोस्ट आती है और बहुत ही गंभीर आरोप लगाए जाते हैं मोदी जी के ऊपर। लोग कहते हैं तो होता ही है, प्राइम मिनिस्टर पर कौन आरोप नहीं लगाता, लेकिन ये बात इतनी बढ़ती है, इतनी बढ़ती है, इतनी बढ़ती है कि विपक्षी पार्टियां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगती है। प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट में कुछ महिलाएं थी। अरे वो धुरंधर 3 की बात कर रहे हैं, यहाँ मधुकेश्वर ने धुरंधर 4 ट्विटर पे डाल दी। जवाब देने पूरी आईटी सेल आ जाती है और चिथड़ा जी खुद लिख देती है, तब हमको इनका नाम पता चला। 75 साल की मधु किश्वर की इतनी कुंठा, क्वेश्चन मार्क। बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन गया। लोग यहां लड़ाई करने लगे, ईरान इजराइल की वॉर भूल गए। लेकिन हमें उसे याद रखना है, क्योंकि ये जो पीस की बात कर रहा है ना डोनाल्ड, अभी 100 मिसाइल मारी है ईरान ने। सारी बात करेंगे, जल्दी सब्सक्राइब कर दो। लोग क्या क्या कह रहे हैं, मुझे नीच आदमी बताया। अरे मोदी जी और भी बहुत कुछ कह रहे हैं एक्स पर, आपके इस एक्स सपोर्टर के पोस्ट के बाद। और मैं फिर बता रहा हूं, आरोप लगाना बड़ा आसान होता है, बहुत बड़े बड़े संगीन आरोप लगाए गए हैं, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है ये जानना भी आवश्यक है। फिलहाल तो हमारे लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है ये जानना कि ये वॉर कब रुकेगी। डोनाल्ड माय फ्रेंड, यस योर फ्रेंड ओनली। पूरी दुनिया, द इंटायर वर्ल्ड वांट्स टू नो कि ये डोनाल्ड वॉर रुकवा सकता भी है कि नहीं, या सिर्फ ये बकवासी कर रहा है, ये खुद से ही बातें कर रहा है, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि कुछ डेवलपमेंट होते हुए नहीं दिख रहा है। अभी पता चला है कि ईरान ने 100 मिसाइलें और मार दी। You know, we had an attack. 100 missiles were shot by Iran at a very important thing that we had. I won't tell you what it was for certain reasons. और डोनाल्ड बोल रहा मैं नहीं बताऊंगा कहां मारी है। और इधर हमारे नायरा एनर्जी ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने कहा टेंशन मत लो, सब ठीक है, पर दाम बढ़ रहे हैं। और क्या हुआ इस पीस टॉक का जो पाकिस्तान करवा रहा था? मुन्ना है, मुन्ना मुन्ना। और कल हमारे लेजर अंकल का एक स्टेटमेंट आया, सिउ, और लोग कह रहे वाह हमारे पास विदेश मंत्री है। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि ये पाकिस्तान एक दलाल देश है। और गोदी मीडिया भी आया, बोलते हाँ दलाल कहीं। कैसी भयंकर आयरनी हो रही है, गोदी मीडिया किसी को दलाल बोल रहा है। वैसे हमने तो कल ही कहा था, क्या ये अमेरिका का दलाल बहन। पर लेजर अंकल, ये हम बोले ठीक है, पर आप क्यों बोल रहे हो? आप विदेश मंत्री हो, ये भाषा थोड़ी मर्यादा रखिए। और हमने कल ही कह दिया था कोई पीस टॉक नहीं हो रही है। जो 15 पॉइंट प्लान लेके आया टू एंड द वॉर, डोनाल्ड एक नहीं मानेगा, ईरान एक नहीं मानेगा। कल ही यूएस का एक F-18 गिरा है, ये देखो गया। और जैसे ही ये गिरा, डोनाल्ड ने जोर से चिल्लाया, क्या कुल्फी। और दुनिया भर के एक्सपर्ट बोल रहे हैं, जो 5 दिन का पॉज लगाया ना डोनाल्ड ने, 5 दिन का, ये कुछ नहीं है, ये अंदर ही अंदर प्रिपरेशन हो रही है। कुछ बहुत बड़ा भी हो सकता है, या फिर एकदम से। पर हमारे यहां बहुत कुछ बड़ा छोटा हो रहा है। क्या जरूरत थी मोदी जी वर्ड बोलने की? कोरोना के समय भी बस लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी, पहुंच गए पेट्रोल पंप, बड़ी बड़ी टंकियां लेके। बहुत सारे पेट्रोल पंप्स ऐसे हैं देश में अभी जिसमें एक बूंद पेट्रोल नहीं बचा है, लोगों ने सब ले लिया। क्या जरूरत थी बोलने की कि कोरोना की तरह हमें तैयार रहना? लोग पहुंच गए ना तैयार होने। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। स्टे काम इंडिया बोलने के बाद भी इतना पेट्रोल खरीदा लोगों ने, इतना पेट्रोल खरीदा कि कुछ पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की एक बूंद नहीं बची है, खाली पड़े हैं। क्या जरूरत है सब कुछ करने की मोदी जी? क्यों बोला आपने? और कुछ नहीं करते तो अच्छा रहता यार। और क्यों गए आप यहां पर भी? यहां भी नहीं जाते तो अच्छा रहता, कुछ करते ही नहीं तो अच्छा रहता। You know, sometimes doing nothing is the great help of the nation. Did you get my point? Same goes with My friend. yes, your friend only. क्या जरूरत थी ईरान पे अटैक करने की, पूरी दुनिया को इस तरह डुबा देने की? कुछ मत करो, शायद यही ठीक होगा दोनों के लिए। वैसे प्लीज डोंट कनेक्ट द डॉट्स प्लीज। कई बार लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि मोदी जी की कैबिनेट में कैसे नायाब हीरे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर, मार्जिन, एजुकेशन मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, लेजर बोर्ड, रेलवे मिनिस्टर,
जिनको लोग रील मिनिस्टर बोलते हैं। एंड नाउ प्लीज डोंट कनेक्ट द डॉट्स। ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में भी ट्रंप का वॉर सेक्रेटरी, वहां का डिफेंस मिनिस्टर, लोग कहते हैं ये पहले बेवड़ा था। नहीं, सच्ची सच्ची सच्ची। यस, हिज नेम इज पीट हेग्सेट। ये फॉक्स न्यूज का एंकर था, एंकर, और थोड़ा बहुत ताल्लुक था डिफेंस, इसको वॉर सेक्रेटरी बना दी। We negotiate with bombs. और लोग कहते हैं ये काम पर पी के आता था, और अभी भी देखो कैसी बहकी बहकी बातें करता है। We'll drop the bomb, you. As we loiter over the top of Tehran, as the president talked about your future. The president has made it clear that you will not have a nuclear weapon. सोचो, ये न्यूज एंकर था और काम पर पी के आता था, लोग परेशान थे, इसको और सेक्रेटरी बनवा दिया, और यही पूरी और कंडक्ट कर रहा है वहां पे। और कई बार ट्रम्प इसको बोल भी रहा है, तूने बोला था ना मेरे को। Pete, I think you were the first one to speak up, and you said let's do it because you can't let them have a nuclear weapon. ये तो हाल चल रहा है, बेवकूफों की वजह से हमारी लंका लग रही है। पेट्रोल पंप पे एक बूंद पेट्रोल नहीं है, लोग सब ले गए। बस ये वॉर रुक जाए यार, दुनिया के लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। 15 पॉइंट प्लान टू एंड द वॉर ट्रम्प ने भेजा था, ईरान ने बोला है 15 छोड़। ये 5 पॉइंट हमारे रख और फिर हम वॉर हॉल्ट करेंगे। बस ये नोकझोंक चल रही है, कुछ नहीं निकल के आ रहा है। उधर कुवैत पर भी एक हमला और कर दिया ईरान ने, तो वॉर कम होती दिख नहीं रही है। और 5 दिन का पॉज जो लगाया था डोनाल्ड ने, उसका क्या हो रहा है? उसका कोई मतलब है कि नहीं? या फिर यहां पर भी कुल्फी? क्योंकि पॉज की बात करके वॉर बढ़ती थोड़ी है। दुनिया भर के देश परेशान है। फिलीपींस ने तो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की, दे डिक्लेयर्ड इट। सारे ग्लोबल लीडर्स डरे हुए हैं, पर इस बीच हमारे देश में क्या होता है? क्या इस क्राइसिस में जब सारे देशों की लंका लगी है, नेताओं को समझ में नहीं आ रहा, एक सर्वे निकल के आता है, और सर्वे में हमको यह बताया जाता है कि मोदी जी पूरी दुनिया में सबसे पॉपुलर है। ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर ग्लोबली। और लोग सोच रहे हैं यार ये सर्वे करता कौन है? मोदी जी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। थोड़ा तो लेना पड़ेगा सर, क्योंकि हर बार क्राइसिस में ये सर्वे कैसे आ जाता है। बट नो, हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर ग्लोबली सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर यही है तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। मैं तो इंटरनेट पर हर चीज में बिलीव करता हूं। नहीं सच्ची, ईरान इजराइल पर इतने बड़े धमाके नहीं कर रहा है जितना बड़ा धमाका हमारे देश की पॉलिटिक्स में लोगों को महसूस हो रहा है। एक एक्स हैंडल पर मोदी जी के बारे में बहुत सारी बातें कही गई है, बहुत डिस्टर्बिंग फैक्ट्स है। उसको आपके नेता संजय सिंह ने रिट्वीट भी किया। मैं बात नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। और उन्होंने जो आरोप प्रधानमंत्री के चरित्र पे लगाए हैं वो बहुत गंभीर हैं। बहुत ही डिस्टर्बिंग से एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर पर, और हम उस पर भी बात नहीं करेंगे। नो, ये नेता जाने, उनकी पॉलिटिक्स जाने। फिलहाल तो हम अपने गैस की टंकी और पेट्रोल की टंकी की बात कर ले। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने आज साफ कह दिया कि इंडिया के एनर्जी सप्लाई फुल्ली सिक्योर है और स्टेबल है, सो डोंट पैनिक। और नहीं करते लोग, ये मोदी ने आके कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। इन लोग एकदम तैयारी में जुट गए, सबको कोरोना याद आ गया। इसलिए वी वांट दैट आवर कंट्री शुड बी स्टेबल, कोई पैनिक वैनिक ना करे। पर हाँ, इस पोस्ट पर जो सुबह से वायरल हो रहा, बड़े संगीन आरोप है। नहीं, बट लेट्स होप एंड प्रे। थैंक यू सो मच वॉचिंग द शो। लव यू 3000। टच करो। मैंने टच किया। अमेरिका का दलाल बहन इजराइल में चले जाते हैं लौंडा नाच करने और दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं। बार बार मोदी जी को बुलाता है, आओ मेरे साथ संबंध बनाओ। तो नीचे तो फिर आप समझ लीजिए भमाभम होने वाला है। जो आदमी जर्मनी में है, इंग्लैंड में है। योगी जी धीरे धीरे। सबको चंदा देना पड़ेगा, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। मार्जिन